हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके पहले हमने दो सीरीज़ में ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज़ में ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, सो इनसे बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। और अगर आप मैनेजमेंट से एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट की देते हैं या फिर बीबीए, एमबीए या बीकॉम या एमकॉम का अगर एमसीक्यू पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज का जो सीरीज़ है हमारा कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। हमारा सेगमेंटेशन, इसके पहले हमने पढ़ा था सेगमेंटेशन बेसिकली हमारा होता है कि मार्केट को डिवाइड कर देना होता है पार्ट्स में, और क्या करते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होता है, टारगेट करना होता है, अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है, उन्हें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को के लिए क्या करते हैं, पोजीशनिंग वगैरह तरीके यूज़ करते हैं। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हमारा इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे होगा हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ये है। तो इसमें क्या कवर है, एज है, एज यहाँ पे आ गया है। इसके बाद क्या है हमारा, जेंडर है, इनकम यहाँ पे कवर हो रहा है। हमारा एजुकेशन आता है, एजुकेशन कवर हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कि तीन चीज़ें हमारी इसमें कवर हो रही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट हमारा जो है ये है, हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि इंटरेस्ट हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का पार्ट ना होके ये हमारी साइकोलॉजी या बिहेवियर का पार्ट हो सकता है। सो जियोग्राफी में क्या क्या कवर होता है, रीजन होता है, कंट्री साइज क्या है हमारा, सिटी साइज क्या है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, क्लाइमेट वगैरह है जियोग्राफी का पार्ट। डेमोग्राफी में आपका होता है, डेमो मीन्स होता है पॉपुलेशन, तो एज होता है, जेंडर होता है, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ स्टाइल आपका, इनकम हो गया, रिलीजन हो गया आपका, रेस, नेशनैलिटी वगैरह इसमें कवर होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। फिर हमारा देखेंगे साइकोग्राफी सेगमेंटेशन में, साइको में आपका कवर होता है सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट वगैरह आता है इसमें। फिर बिहेवियरल सेगमेंटेशन में देखेंगे परचेज ओकेजन, कौन से ओकेजन पे हम परचेज करते हैं, बेनिफिट्स क्या है इसके, यूज़र स्टेटस क्या है आपका, यूजर रेट क्या है, लॉयल्टी, रेडीनेस एंड क्या करेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट वगैरह इसमें कवर होता है। सो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, व्हेन अ कंज्यूमर डिसाइड टू बाई विदाउट मच लॉजिकल थिंकिंग हिज डिसीजन इज सेड टू बी। अगर कोई भी कंज्यूमर है वो बिना मतलब क्या है, अपना इमोशन पे अगर वो चीज़ें परचेज करता है, जिसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करता है कि प्रोडक्ट का क्या वैलिडिटी है, इसके क्वालिटीज़ क्या है, इसमें इसके प्राइसेस से रिलेटेड इसकी क्वालिटी है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना देख के क्या है, अगर वो इमोशन से या कोई बिना लॉजिक के अगर वो बाई करता है, तो ये आपका हो जाता है इमोशनल बाइंग पैटर्न होता है। तो देखेंगे कि बाइंग डिसीजन एक इमोशनल होता है, एक रैशनल होता है, लॉजिकल इसको कहते हैं। अब इमोशनल में हम क्या करते हैं, अपीयरेंस को देख के, किसी चीज़ को देख के अच्छा लगा, फिर नेम उसका अगर है, आपका ब्रांड है, प्राइड है, या फिर स्टेटस वगैरह को देख के हम क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें लॉजिकल थिंकिंग में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या डिपेंडेबिलिटी उसकी है कि नहीं, या कॉस्ट उसका जो उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या क्वालिटी और जो कॉस्ट है वो मैच कर रहा है, रिलायबल है कि नहीं है, मेंटेनेंस पे क्या खर्चे आएंगे क्या नहीं होंगे, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, माइलेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देख के ही क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बट इमोशनल में हम किसी चीज़ को नहीं देखते, बस हमें क्लास, स्टेटस या सारी चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, देख के प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, जो कि एक इमोशनल बाइंग होती है, जो फीलिंग्स वगैरह की से रिलेटेड आपका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आप बिना अगर विदाउट किसी लॉजिकल थिंकिंग के खरीदते हैं तो इमोशनल बाइंग हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्राइस रेफर्स टू द हाई इनिशियल प्राइस चार्ज व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसका प्राइस क्या है आपका, हाई है, तो ये होता है स्कीमिंग होती है। पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है आपका, ये लो प्राइस के साथ मार्केट में एंटर करता है, और जो स्कीमिंग पॉलिसी होती है वो क्या होता है, हाई प्राइस के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स देख लेंगे कि जो स्कीमिंग पॉलिसी जो टेक्नोलॉजी वगैरह की कंपनीज होती हैं, लाइक मोबाइल कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हो गई, वो हाई प्राइस के साथ क्या करती है, मार्केट में एंटर करती हैं, और धीरे धीरे कंपटीशन को देखते हुए क्या करती हैं, प्रोडक्ट की प्राइस क्या करती हैं, वो लो करती चली जाती है। मीन्स क्या होता है, स्कीमिंग मीन्स क्या होता है, पहले वो प्रॉफिट अर्न कर लेती है, उसके बाद प्राइस क्या कर देती है, उसका कम कर देती हैं।
सेम यहाँ पेनिट्रेशन पॉलिसी में क्या होता है, ये क्या करते हैं, लो प्राइस के साथ मार्केट में एंटर करते हैं और धीरे धीरे प्राइस को रेज करते हैं। जियो जो सिम थी जो मार्केट में आई थी, आपने देखा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी और उसके बाद क्या हुआ, आज हम चार्जेस पेमेंट करते हैं उसके 239 पेमेंट करते हैं, 241 पेमेंट करते हैं हम क्या 28 डेज़ के लिए या फिर 23 डेज़ के लिए हम क्या करते हैं, इतने पेमेंट करते हैं। बल्कि इसके पहले जब ये आया था तो क्या था, ये फ्री में हमें प्रोवाइड करता था। तो प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व हाई प्राइसेस, मीन्स क्या है, एंटरिंग के टाइम पे जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ, वो हाई प्राइस के साथ एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे ये आपका जो है ये प्राइसिंग का आपका फॉर्मूला, तो मीन्स क्या है, अगर प्राइस इसका क्या है, प्राइस लो प्राइस के साथ क्या कर रहे हैं, हाई प्राइस के साथ मार्केट में, अगर क्या हाई डिमांड के साथ क्या है मार्केट में हम इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ प्राइस इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग अ लो प्राइस राइट बिलो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द मार्केट। मीन्स क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले हमने देखा स्कीमिंग में कि हम हाई प्राइस के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाई प्राइस के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, बस यहाँ बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लो प्राइस के साथ मार्केट में, लो प्राइस के साथ अगर हम मार्केट में एंटर करेंगे तो कौन सी पॉलिसी होती है, वो पेनिट्रेशन पॉलिसी होती है। यहाँ पे देखेंगे कि न्यू टेली कम्युनिकेशन कंपनीज लाइक जियो ने, हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जियो में क्या था, लो प्राइस के साथ इसने मार्केट में एंटर किया था। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपर मार्केट इज ऑल्सो नोन एज। सुपर मार्केट आपका क्या होता है कि सेल्फ सर्विस स्टोर होती है। हम लोग किसी भी मार्ट वगैरह में सुपर मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी वॉलंटियर वहाँ पे सर्व आपको नहीं करता, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, खुद ही प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, स्टोर टू स्टोर क्या करते हैं, जाके उसमें चीज़ों को लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, सुपर मार्केट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके डेली यूजर्स की चीज़ें होती हैं, सेल्फ सर्विस, यहाँ पे हम खुद जाके चीप प्राइसेस होती हैं उसके, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, बल्क में होता है। लिमिटेड सर्विस टू कस्टमर्स, यहाँ पे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर प्रोडक्ट के। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MPR स्टैंड फॉर। MPR मीन्स होता है आपका मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन, जो कि हम क्या करते हैं कि पब्लिक से जो रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है वो हमारा क्या होता है, MPR होता है। फिर देखेंगे टर्म मेटा मार्केटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये जे केली के द्वारा फर्स्टली यूज किया गया था, जो मेटा मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है ई मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ। ई मार्केटिंग हमारा किसका पार्ट है, ई कॉमर्स का पार्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है आपका ई बिजनेस आता है, उसके बाद क्या होता है, ई कॉमर्स आता है, और इसके अंडर जो पहले ई बिजनेस हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंडर में कवर होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर हमारा क्या कवर होता है, आपका ई मार्केटिंग होती है। सो ई मार्केटिंग किसका पार्ट हो जाएगा, ये इसका सब पार्ट है, किसका, ई कॉमर्स का सब पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि सोशल मार्केटिंग इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शन टू अचीव द गोल ऑफ, किसका गोल अचीव करना होता है, ये सोसाइटी के जो होते हैं। सोशल मार्केटिंग हमारी किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से है। मार्केटिंग मीन्स सर्विंग ए स्मॉल मार्केट नॉट सर्व्ड बाय कॉम्पिटिशन। मीन्स क्या है कि एक स्मॉल मार्केट को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि अभी कॉम्पिटिटर के द्वारा सर्व नहीं किया जाता, तो हमारे निश मार्केटिंग होती है। मेगा मार्केटिंग आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मेटा मार्केटिंग भी आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। ये ब्रॉड लेवल पे मार्केटिंग की जाती है यहाँ पे। तो निश में हम क्या देखेंगे कि इसमें इम्प्रूव्ड आउटरीच होता है। मीन्स क्या है, लेस मतलब नंबर ऑफ जो आपके कस्टमर होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी होती है, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, 2-4 इसमें कस्टमर्स होते हैं। लेस कंपटीशन होता है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि लोकल मार्केट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इज द ओरल प्रेजेंटेशन इन अ कन्वर्सेशन with one or more prospective buyers for the purpose of making sales। अब यहाँ पे क्या है, ओरल प्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है कि आप क्या है फेस टू फेस वहाँ पे अवेलेबल हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। जब हम किसी को वहाँ पे प्रेजेंट होकर किसी चीज़ को अगर प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनल सेलिंग यूज़ कर रहे हैं उसको। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हायर क्वालिटी प्रोडक्ट
बाय अ मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड। यहाँ पे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, आपका ट्रेडिंग अप होती है। अब यहाँ ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन देखेंगे क्या होता है हमारा, कि ट्रेडिंग अप है एडिंग अ हायर प्राइस प्रोडक्ट टू अलाइन टू अट्रैक्ट अ हायर इनकम मार्केट मीन्स क्या, लग्जरियस प्रोडक्ट क्या करते हैं हम अपर क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड इम्प्रूव द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोअर प्राइस प्रोडक्ट, और क्या करते हैं जो हमारे लोअर प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग डाउन देखेंगे कि एडिंग ए लोअर प्राइस प्रोडक्ट मीन्स क्या है, अपने जो हमारा प्रोडक्ट लाइन में उसमें क्या करेंगे हम, लोअर प्राइस के प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। प्रेस्टाइज प्रोडक्ट टू इनकरेज परचेज फ्रॉम पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द हाई प्राइस प्रोडक्ट मीन्स क्या, जो लग्जरियस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उनसे सिमिलर क्या करते हैं हम, एक लोअर प्राइस के प्रोडक्ट भी अपने प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारे लोअर इनकम वाले हैं वो लोग क्या करें, उसे अफोर्ड कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन बिलोंग टू फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो ये फिजिकल सप्लाई का पार्ट होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। फिर यहाँ देखेंगे द टास्क ऑफ एनी बिजनेस इज डिलीवर एट ए प्रॉफिट, तो यहाँ क्या है कि किसी भी टास्क को एनी बिजनेस इज डिलीवर एट ए प्रॉफिट क्या है, कस्टमर को के वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स क्या है, नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा अगर सेगमेंटेशन, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्केट टारगेटिंग। उसके बाद क्या आता है हमारा, मार्केट पोजीशनिंग आता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट को डिवाइड करना, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ क्या है, कंज्यूमर विद सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मार्केट को हम डिवाइड कर देते हैं। एंड टारगेटिंग क्या होता है कि इसमें सेलेक्ट वन और मोर सेगमेंट टू फोकस ऑन कम्युनिकेट विद। अब यहाँ पे क्या है, जिसको हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है उस पर्टिकुलर मार्केट को हम टारगेट कर लेते हैं। एंड पोजीशनिंग हम देखेंगे डेवलपिंग अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, developing a unique value proposition and communication strategy that differentiate the brand and resonate with the target audience, creating a distinct and favorable image in their mind means क्या है, अब यहाँ पोजिशनिंग हो जाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक क्या करते हैं कस्टमर के माइंड में। नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज मीन्स क्या है, आपका टेस्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो है मार्केट में हमारा सक्सेस होने वाला है कि नहीं है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, किसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा, इसके रिगार्डिंग हम क्वालिटीज़ वगैरह का क्या करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स अ ब्रांड इज नोन एज, तो अगर किसी भी कस्टमर का इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो वो क्या जाना जाता है, हमारा ब्रांड लॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 18 इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डिमांड फॉर कंजप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन अ परमानेंट और टेम्पोररी बेसिस मीन्स क्या, रिड्यूस डिमांड, अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड क्या है आपका रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या आपका होता है, डी मार्केटिंग कहलाता है। रीमार्केटिंग आपका होता है कि फिर से वो मार्केट में क्या हो गया है, प्रोडक्ट डिमांड में आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी इज फाइंड टू कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय देम एंड somehow convince the customer into buying their product मीन्स क्या है कि आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, या सेलिंग कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होती है। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इनोवेशन आ जाता है इसमें इनोवेशन आ जाता है। प्रोडक्शन में आपका क्या होता है, बल्क में क्या करते हैं हम प्रोडक्शन करते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें। उसके बाद मार्केटिंग आपका क्या होता है, मार्केट में क्या है, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट इसमें क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। और सेलिंग में क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडिशनल होता है स्ट्रेटेजी, कंपनीज फाइंड कस्टमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर देम एंड क्या करते हैं हम उसको कस्टमर को, यहाँ पे आ जाएगा आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका मार्केटिंग का पार्ट होता है, और जिस सेलिंग होता है आपका इसमें एग्रेसिव आपका क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं।
सो यहाँ पे प्रोडक्शन में, सेलिंग में हम क्या करेंगे, एग्रेसिव प्रमोशन करेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपका इनोवेशन होता है, फीचर एंड क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। प्रोडक्शन में आपका बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा इन स्टेज अ प्रोडक्ट इज वेल एस्टेब्लिश इन द मार्केट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अब इसमें आप बताइए आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि हमारा आंसर इसमें से कौन हो सकता है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।